आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिस विषय की वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के हर एक व्यक्ति चिंतित है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। एक ऐसा जहर हम सबके घरों तक पहुँच चुका है, जिसके विषय में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस जहर को हम लोग बड़े चाव से पीते हैं, अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, स्वयं भी पीते हैं, और कोई गेस्ट, कोई अतिथि हमारे घरों में आता है तो वर्तमान समय में हमने आतिथ्य का सबसे बड़ा पर्याय उसको माना हुआ है। जी हाँ, मैं एक ऐसे विषय को आज लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसकी अनभिज्ञता के कारण हम लोग बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। गर्मी का समय है, गर्मी के समय में उस चीज़ की और ज़्यादा मात्रा हम लोग बढ़ा देते हैं, ज़्यादा सेवन बढ़ा देते हैं। और मैं हर एक घर के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं प्राय समाज में, सभी लोगों के घर के अंदर वो चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फ्रिजों के अंदर हम इसको रखते हैं, और गर्मी के समय में तो इसलिए और विशेष रखते हैं कि हमको ये बहकाया गया है, एक नारा दिया गया है कि ठंडा यानी कोका कोला। अगर आपको गर्मी के समय में ठंडक महसूस करनी है, ठीक प्रकार से रहना है और गर्मी को दूर करना है, तो आपको कोका कोला पीना पड़ेगा। इस प्रकार से फिल्म अभिनेताओं के द्वारा, एक्टरों के द्वारा, प्लेयरों के द्वारा हमको बहकाया जाता है, प्रचार के द्वारा हमको बहकाया जाता है, और हम लोग उस पथ पर चल देते हैं। आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो ठंडा यानी कोका कोला, ये आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा घातक होता है। प्राय लोगों को इस विषय में पता नहीं है, और ये विषय मुझको इसलिए याद आ गया कि अभी इस पर बहुत बड़ा बवाल चला हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाल के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने एक ऐसा एक्शन किया जिससे दुनिया में भूचाल आ गया कोका कोला और पेप्सी कोला को लेकर के। इसलिए, और इससे पहले भी समय समय पर हमारे देश के भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, राजीव दीक्षित जी और स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा भी बार बार इन विषयों को उठाया गया है। स्वामी जी के द्वारा और राजीव दीक्षित जी के द्वारा जब ये बात बताई गई, तब भी बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों में आई, लेकिन लोग फिर पुनः थोड़े शिथिल पड़ गए। लेकिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस विषय को लेकर के एक एक्शन किया है, आप लोग जानते हैं, उनके एक एक्शन मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, इतना बड़ा भूचाल आ गया कि जो कोका कोला बनाने वाली कंपनी थी, उस कंपनी को 293 अरब रुपए की चपेट लग गई। तो आइए हम जानते हैं कि ये कितना शरीर के लिए घातक है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो प्लेयर हैं, वो अपने शरीर को लेकर के, अपने फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, और वो जानते हैं कि हमको क्या चीज़ पीनी चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए। आप लोग देखते हैं टीवियों में जिन चीज़ों का ऐड होता है, वास्तव में वो रियल नहीं होती। जो भी अभिनेता या एक्टर या प्लेयर उनके बारे में जो ऐड करते हैं, वो लोग करते करते हैं अपने जीवन में उसको अपनाते हैं, नहीं अपनाते, ये एक दूसरी बात है। प्राय जितने भी हमारे भारत देश की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उन चीज़ों का बहुत बड़ी मात्रा में ऐड किया जाता है प्लेयरों के द्वारा या एक्टरों के द्वारा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ का वो प्लेयर और एक्टर भी प्रयोग करते हों। बस क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। आइए मैं बहुत सरल से शब्दों में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोका कोला है, पेप्सी कोला है, और इनके जितने भी उत्पाद हैं, जिनको आप सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, ये हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा घातक होते हैं, प्राय हम लोगों को उनके बारे में जानकारियाँ नहीं होती। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। आप लोग जानते हैं, थोड़ी बहुत मेडिकल साइंस आप लोगों ने पढ़ी है, पढ़ी नहीं तो सुनी ही होगी। जो भी पेय पदार्थ होते हैं, उन पेय पदार्थों की पीएच वैल्यू मापी जाती है, चाहे पानी हो चाहे और कोई पेय पदार्थ हो। और हमारे डॉक्टर लोगों ने ये माना, एक मापदंड हमको दिया कि अगर किसी पेय पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 है यानी 7 है, तो वो पेय पदार्थ हमारे शरीर के लिए बिल्कुल उचित है, पीना चाहिए उसको। अगर उससे ज़्यादा है उसकी पीएच वैल्यू, तो आप लोग जानते हैं वो क्षारीय होता चला जाता है वो पदार्थ, और यदि कम है उसकी पीएच वैल्यू तो वो अम्लीय होता चला जाता है। तो बिल्कुल जो फैक्टर है वो हमको 7 दिया, 7 दिया। 7 से नीचे भी नहीं पीना है और 7 से ऊपर भी नहीं पीना है। तो अब आप देखिएगा कि अगर 8 किसी की पीएच वैल्यू है तो वो पदार्थ क्षारीय हो जाएगा, और 7 से हम जैसे नीचे चलेंगे तो वो पदार्थ हमारे लिए अम्लीय होता चला जाएगा, यानी भयानक एसिडिक होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 6 है, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक बनेगा और वो अम्लीय एसिड हो जाएगा। 5 होगी
तो और भी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है, और भी यदि 4 होगी तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक जहर हमारे शरीर के लिए हो सकता है, और यदि किसी की पीएच वैल्यू 3 होगी, आप सोच समझ सकते हैं कि कहाँ तो 7 है और कहाँ पर 3 है, हम कितने नीचे आ रहे हैं। जितने नीचे हम आते चले जाएंगे उतना ही वो पेय पदार्थ हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध होता चला जाएगा, उतना ही बड़ा एसिडिक पदार्थ बनता चला जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं, जिस चीज़ को आप लोग सेवन करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, फ्रिज में रख कर के रखते हैं और कहते हैं ठंडा यानी कोका कोला, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, पेप्सी कोला के द्वारा हों चाहे वो कोको कोला के द्वारा हों, इन कंपनियों के जितने भी पेय पदार्थ हैं, इन पेय पदार्थ की, आप पेप्सी को ले लीजिए, पेप्सी की पीएच वैल्यू यदि आप मापेंगे तो पता है आप लोगों को कितनी है? 2.5 यानी 2.5। अब आप सोचिए कि हमारे शरीर के लिए होनी चाहिए 7 और उसमें पीएच वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई, 2.5 आ गई, तो वो हमारे शरीर के लिए कितना घातक होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पीएच वैल्यू पेप्सी की है, ठंडा कोका कोला की है, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की है, वही पीएच वैल्यू बिल्कुल हार्पिक की होती है। हार्पिक आप समझ गए होंगे, जो टॉयलेट साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहा करते हैं, कोका कोला यानी टॉयलेट क्लीनर। जो काम हार्पिक करता है वही काम कोका कोला भी करता है। आप अपने घर में इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। आपको टॉयलेट सीट साफ करनी है, आज तक आप हार्पिक से करते रहें, लेकिन आप इस स्पीच को, मेरे उद्बोधन को सुनने के बाद में आप कोका कोला पेप्सी से करके देखिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन आपकी सीट हो जाएगी। जो काम हार्पिक ने किया वही काम ये सॉफ्ट ड्रिंक भी करती हैं। अब आप सोचिएगा ये हमारे शरीर के लिए कितनी घातक है। इनके साथ साथ ये तो अम्लीय एसिड तो इसके अंदर भयानक होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी इसमें 2-3 ऐसे भयानक एसिड पाए जाते हैं, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, पोटेशियम सोर्बेट है और फास्फोरिक एसिड। आप लोग जानते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट और पोटेशियम सोर्बेट, ये इतने भयानक तत्व हैं, ये हमारे शरीर में कैंसर को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी आज जो वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर कैंसर जो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग देखते हैं कि पिछले समय में लोगों को कैंसर नहीं हुआ करता था, कोई उदाहरण हमारे सामने आया करता था, लेकिन आज कैंसर इतना बढ़ गया। आप देखें कि हमारे देश में कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती हैं, पंजाब से ट्रेन चलती है, राजस्थान बीकानेर में जाती है, वहाँ कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो उस हॉस्पिटल के लिए जब लोग दिखाने के लिए जाते हैं तो पूरी ट्रेन भर के जाती है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर इन सॉफ्ट ड्रिंकों का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं के लोग नहीं, आज हमारे भारतीय समाज में ज़्यादातर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। उसका दुष्परिणाम ये है कि आज कैंसर खरपतवार की तरफ बढ़ रहा है, खूब कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो दोनों मोनोसोडियम ग्लूटामेट और पोटेशियम सोर्बेट जो उसमें तत्व मिलाए जाते हैं, ये केवल कैंसर को पैदा करने के लिए मिलाए जाते हैं। और ये भी बात आप याद रखें, कैंसर इसलिए बढ़ा रही हैं ये कंपनियां, विशेष करके भारत देश के अंदर जो पेय पदार्थ बनते हैं उन्हीं में ये तत्व डाले जाते हैं, क्योंकि इनको भारत देश में कैंसर के रोग को बढ़ाना है। कैंसर बढ़ेगा तो इन कंपनियों की दवाएं बिकेंगी। तो ये बहुत बड़ी एक गेम है, बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। किस प्रकार से इन लोगों को ये चिंता नहीं है कि लोग कैसे स्वस्थ रहने, इनको तो केवल पैसे की चिंता है। हमारे पास पैसा आना चाहिए, और वो पैसा चाहे किसी भी प्रकार से आए, वो चाहे लोगों को कैंसर करके आए, चाहे और किसी कारण आए, वो पैसा आना चाहिए। ये लोगों की एक मानसिकता है। तो ये तो 2 मैंने केमिकल के बारे में आपको बताया। तीसरी जो चीज़ है इसमें वो बहुत विशेष है, और वो विशेष इसलिए है क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। आप लोग जानते हैं तीसरी चीज़ क्या है? और जो तीसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फास्फोरिक एसिड है इसके अंदर। और फास्फोरिक एसिड जिस काम में लिया जाता है, आपको हैरानी होगी, ये फास्फोरिक एसिड जो है लोहे से जंग साफ करने में काम में लिया जाता है। जी हाँ, आप वो कभी अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना, अगर आपके घर में लोहा है और उसमें जंग आ रही हो, तो आप बाज़ार से जो चीज़ें लेकर के आते हैं उससे आप उसकी जंग को साफ़ करें, या आपके घर में पेप्सी कोला हो उसके उस लोहे की जंग को साफ़ करें, दोनों बिल्कुल ठीक काम करेंगे। अब आप सोचिए कितनी घातक चीज़ हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं। और इतना ही नहीं, और आपको मैं आगे बताता हूँ, हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो दांत होते हैं। जी हाँ, दांत भी एक हमारे शरीर की बहुत मजबूत हड्डी है। दांत सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। आप दांत को ज़मीन में गाड़ देंगे तो 2 साल तक ये गलता नहीं है, पानी में डाल देंगे तो पानी में पड़ा रहेगा, पानी में भी ये गलेगा नहीं। लेकिन अगर इसी दांत को आप पेप्सी के अंदर डाल देंगे तो मात्र 15 दिन के अंदर
आपका दांत गल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दांत कहाँ चला गया। अब देखिए, जो हड्डी इतनी सख्त हड्डी थी, इतनी मजबूत हड्डी थी, जो भूमि में गाड़ने के बाद नहीं गल रही थी, पानी में डालने के बाद भी वो जो नहीं गल रही थी, उस हड्डी को, और कमाल की बात तो ये अग्नि के द्वारा भी वो नहीं जलती है। आप लोग देखते हैं जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ होती है तो लोग अग्नि संस्कार करते हैं, परंपरा है हमारे यहाँ। तो अग्नि संस्कार के बाद भी जब लोग अस्थि चयन के लिए जाते हैं तो दांत वहाँ पर भी मिलते हैं। तो जिसको अग्नि नहीं जला पाती, भूमि नहीं जिसको गला पाती, जल भी जिसको नहीं गला पाता, आप उस दांत को पेप्सी कोला के अंदर डाल दीजिए और मात्र 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि दांत का पता ही नहीं चला कि दांत कहाँ चला गया। और चलिए, आप 20 पैसे का सिक्का लीजिए, 20 पैसे के सिक्के को आप यदि उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डालेंगे तो 7-8 दिन के बाद में उस पर भी गलाब आ जाएगा और 1 महीने के बाद वो सिक्का पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। और सिक्का तो आजकल बंद हो गए, लेकिन लोहा तो है। आप लोहे का टुकड़ा लीजिए और लोहे के टुकड़े को आप पेप्सी के अंदर डाल दीजिए, लोहे का टुकड़ा भी 1.5 से 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब आपको चिंतन ये करना है, जो इतनी भयानक चीज़ है ये फास्फोरिक एसिड, ये गलाने के काम आता है। और जब फास्फोरिक एसिड हमारे अंदर जाता है तो आप सोचिए कि हमारे अंदर जो आंतें होती हैं वो कितनी सॉफ्ट होती हैं। हमारे शरीर की हड्डियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आंत तो बहुत कोमल चीज़ है, बहुत सॉफ्ट चीज़ है, लेकिन हड्डियां तो मजबूत होती हैं। हड्डियां भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं फास्फोरिक एसिड के द्वारा। तो आप लोगों को जागरूक होना है कि आप जो चीज़ पी रहे हैं, आज आप लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बना लिया है। कोई अतिथि हमारे घरों में आता है, मेहमान आता है, तो हम सबसे पहले उसको ठंडा पिलाते हैं, बोले ठंडा पीजिए। और घर में कोई बच्चा भी है, वो कहता है कि आज ठंडा पीने की हमारी इच्छा है। और भी यदि कोई हमसे बच्चों से काम लेना है तो हम बच्चों को प्रलोभन भी देते हैं कि भाई इस काम को कर दो, आज ठंडा पिलाएंगे। तो ठंडा को हमने पता नहीं क्या समझ लिया है। वो इतना बड़ा जहर, एक धीमा जहर, जिसके सेवन करने से इतना बड़ा साइड इफेक्ट आपके शरीर के अंदर होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। ये तो मैं आपको बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस पेप्सी कोला के अंदर, कोका कोला के अंदर एक चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में डाली जाती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जहर होती है। शरीर इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। शरीर को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए शरीर बार बार ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। प्राय लोगों में ये भ्रांति है, लोग ये समझते हैं कि हम जब पेप्सी कोला पीते हैं तो एकदम डकार आती है, यानी हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ये हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं है। वो डकार नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर होती है और शरीर के लिए वो जहर होती है। जैसे ही हम उसको पीते हैं तो एकदम डकार आएगी। और आप लोग जानते हैं जब डकार आती है ना, तो डकार में वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बाहर से अंदर ठूंसी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आप देखिए, जो शरीर के लिए तत्व ठीक नहीं है, जो जहर है, शरीर एकदम उसको बाहर फेंकता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करता है और उसको डकार नहीं आए तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ये भी बहुत बड़े स्तर पर डॉक्टर लोगों ने बताया है। आजकल जितने भी जो सचेत डॉक्टर लोग हैं, जो वास्तव में मानवता के सेवक हैं, धंधेबाज नहीं हैं, उन डॉक्टर लोगों ने इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ बताया है। और इतना कुछ बताया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वास्तव में वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अपना विवेक रखता है तो वो व्यक्ति इन चीज़ों को छोड़ सकता है, और छोड़ करके, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट को जान करके, और अपने जीवन की, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका सेवन करने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो लेवल है वो एक खत्म होती चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। तो जैसे ही हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल यदि कम होगा, आप लोग जानते हैं कोरोना काल में क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन लेवल जब गिरने लगा तो लोगों की मृत्यु होने लगी। ऑक्सीजन लेवल गिरने से ना तो हमारा मस्तिष्क काम करता है और ना शरीर की कोई कोशिका काम करती है। इसलिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए। और ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोका कोला है या पेप्सी है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन को गिराने का काम करते हैं। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लोग इस चीज़ को जानते हैं। आजकल डॉक्टर लोग भी इस बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े से अवेयर हो जाएं, आप लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं, इस जहर को अपने घर से निकालें। आज आप लोगों ने इसको अपना स्टैंडर्ड बना लिया है। अगर कोई अतिथि आपके घर में आता है तो उसके आतिथ्य के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं।
इस जहर को क्यों पिला रहे हो आप, और स्वयं क्यों पी रहे हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्यों पिला रहे हैं। अगर ये जहर हम अपने बच्चों को पिलाते रहेंगे तो आप लोग जानते हैं क्या साइड इफेक्ट है। छोटे छोटे मासूम से बच्चे, और जब ये सॉफ्ट ड्रिंक उनके अंदर जाता है तो उनकी आंतों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, आप सोचिएगा। देखो, हमारी आंतें ही तो एक परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारी आंतों पर हर 4 दिन के अंदर एक लेयर हो जाती है, सुरक्षा लेयर बनती है। जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोला हमारे अंदर जाते हैं तो हमारी आंतों को एकदम बिल्कुल छलनी करते हैं ये, और वो जो लेयर होती है उस लेयर को पूरी तरह से हटा देते हैं, वो लेयर गल जाती है। लेकिन वो प्रकृति का एक ऐसा नियम है, परमात्मा का एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया गया है कि वो फिर 4 दिन में वो लेयर पुनः पैदा हो जाती है। लेकिन वो लेयर कब तक होगी, स्थिति यहाँ तक हो जाती है अगर निरंतर आप लोग इसका सेवन कर रहे हैं तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। आज लाखों मौतें इस सॉफ्ट ड्रिंक के द्वारा, कोका कोला, पेप्सी कोला के सेवन के द्वारा होती हैं। हार्ट अटैक इतना बढ़ रहा है, हार्ट अटैक में भी सबसे ज़्यादा कारगर यही हो रहा है। और इसके अलावा शुगर एक ऐसी चीज़ हो गई, अगर व्यक्ति इसका सेवन करता है तो व्यक्ति शुगर से बच नहीं सकता, और शुगर सबसे बड़ी समस्या हो रही है। शुगर एक ऐसा रोग है जो अन्य रोगों को भी पैदा करता है। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो इन सॉफ्ट ड्रिंक के सेवन करने से पैदा हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को कुछ तथ्यों का पता होना चाहिए, और तथ्यों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नहीं जानते कि जो व्यक्ति इसका सेवन करता है तो इसके सेवन करने से मात्र 10 मिनट में शरीर का शुगर लेवल बढ़ता है, 20 मिनट में इंसुलिन बढ़ने लग जाता है, और ये मैं आपको डॉक्टरों लोगों के वो बता रहा हूँ। और 40 मिनट बाद शरीर में कैफीन घुलने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और 45 मिनट बाद डोपामाइन केमिकल की मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाती है, और 60 मिनट बाद फास्फोरिक एसिड अपने स्तर पर आ जाता है, वो अपना असर दिखाने लग जाता है। तो आप लोग समझिए, जो फास्फोरिक एसिड हमारे शरीर के लिए इतना घातक है, जो लोहे की जंग को साफ कर देता है, जो लोहे को गला देता है, जो दांत को गला देता है, अगर यही जहर हमारे अंदर जाएगा तो आपकी आंतों की क्या स्थिति होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, आपके घर में कोई अतिथि आए तो आप उसको नींबू का पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, चाय पिलाइए, और कुछ भी यदि आपके पास में नहीं है तो पानी पिला दीजिए। पानी से बड़ी चीज़ कौन सी हो सकती है। तो इसके लिए मैं अपने जो फुटबॉलर है, जो प्लेयर है रोनाल्डो, उसको भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कितना बड़ा एक समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने उनके एकमात्र संदेश से उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाया, और सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, और उन लोगों को पेप्सी कोला छोड़ने के कारण ही कंपनी एकदम धराशायी हो गई। 293 अरब रुपए की उनको हानि हुई है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संकेतों में समझता है, इसके साइड इफेक्ट को जानता है, क्योंकि उन्होंने ये संकेत किया था, पेप्सी कोला को हटा दिया और पानी अपने हाथ में लिया, और कहते हैं भाई पानी सर्वोत्तम है। तो हमको भी जब कोई घर में अतिथि आए, आप नींबू पानी पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए, आपके पास में है, और आतिथ्य के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इस जहर को बिल्कुल मत पिलाओ, अपने बच्चों को बचाओ, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। ये बहुत धीमा जहर है, धीरे धीरे कारगर होता है, धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। बहुत सारे जहर तो ऐसे हैं जो एकदम प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन ये जहर धीमा जहर है, धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन जब अपना प्रभाव दिखाएगा तो इतना भयानक प्रभाव दिखाएगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि मुझे हो क्या गया। इसलिए निवेदन है, आप लोग इनसे बचो, ये बहुत शरीर के लिए घातक चीज़ें हैं। धन्यवाद।